नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इलाज के इलाज में आज हम बात कर रहे हैं रुड़की की। आपको बता दें, रुड़की में कोरोना काल के समय बिना अनुमति के कोरोना मरीजों को इलाज के नाम पर खूब लूटा गया, जिनमें कुछ अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का डंडा भी चला और उन्हें सील कर दिया गया। लेकिन कुछ अस्पताल और क्लिनिक अभी भी ऐसे हैं जिनमें झोला छाप डॉक्टर्स फर्जी डिग्री लगाकर मरीजों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग है कि मुख बना बैठा हुआ है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि ये जो लगातार बढ़ती अस्पतालों की बाढ़ आ रही है, आखिर ये क्या संदेश दे रही है? इन फर्जी अस्पतालों को आखिर कौन संरक्षण दे रहा है? और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर खड़े होते हैं, क्योंकि हरिद्वार जिले का स्वास्थ्य विभाग वैसे तो बिना मानकों के अस्पतालों पर कार्रवाई करने की बात करता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आपको बता दें, रुड़की, लंडौर, मंगलोर और आसपास के सभी क्षेत्रों में दर्जनों ऐसे अस्पताल है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको ये भी बता दें कि कुछ अस्पताल ऐसे भी है जिनका स्वास्थ्य विभाग ने रजिस्ट्रेशन तो किया है, पर उन पर अस्पतालों में ना फायर सेफ्टी, ना बेड की संख्या और ना ही स्टाफ की ठीक तरह से मौजूदगी है। अब सवाल ये उठता है कि बावजूद इसके ऐसे अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन कैसे बन जाते हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग सिर्फ अपने ऑफिस तक ही सीमित है? ये तमाम सवाल उठते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, स्वास्थ्य विभाग पर और वहां के जनप्रतिनिधियों पर। इसी को लेकर अधिक चर्चा करेंगे हम कुछ मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है ये आपको सुनाते हैं। मेरे हस्बैंड एम्स से आए, इनके ना ऑपरेशन हुआ था तो हमें यहाँ पे पट्टी करानी है, तो ये कह रहे लोग कि डॉक्टर की बिना हम नहीं करेंगे, पहले सर्जन को दिखाओ, सर्जन गए हुए छुट्टी पे। तो बताइए सर, तो क्या दिक्कत क्या दिक्कत है? बस ये मैं इनकी पट्टी चेंज करवानी थी। तो जिस तरह से आपने देखा, कहीं ना कहीं मरीजों को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। भारी तादाद में जैसे कि सामने आ रहा है, अस्पतालों की बाढ़ आ रही है, फर्जी अस्पतालों की बाढ़ आ रही है, एक के बाद एक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और जिन अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उन अस्पताल मानकों पर बिल्कुल खरे नहीं उतर रहे। बड़े सवाल उठ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पर। उन्हीं सवालों के साथ हम इस कड़ी में चर्चा करेंगे। इसी को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू, साथ ही साथ हमारे साथ सलमान मलिक जी जुड़ चुके हैं संवाददाता रुड़की से। सबसे पहले तो मैं सलमान मलिक जी आपके पास आना चाहूंगी। रुड़की में जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, झोला छाप डॉक्टर्स आतंक मचा रहे हैं, मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग है कि मुख बना बैठा हुआ है। आखिर ऐसा स्थिति क्या है? ये जो जंजाल फैला हुआ है, जाल फैला हुआ है झोला छाप डॉक्टर्स का, वो कहां तक फैला हुआ और किस तरह से मरीजों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? सारी चीजें विस्तार से बताइए सलमान मलिक जी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में ऐसे अस्पताल हैं जो पूरी तरीके से कमाई का अड्डा बना हुआ है। इनके लगातार ऐसे बात की जाए तो अस्पताल ऐसे लोग भी संचालित कर रहे हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, हालांकि उनको मेडिकल जानकारी नहीं है। हालांकि वो सिर्फ पैसा और शादी काटने के एवज में यहाँ पर अस्पताल खोले हुए हैं। हालांकि पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन अब जो है काफी लंबे समय से हालांकि कोरोना काल की बात की जाए, कोरोना काल में भी ऐसे अस्पतालों ने काफी हद तक लोगों को, मरीजों को लूटने का काम किया है। और बात की जाए तो अभी भी लगातार हरिद्वार जिले के कभी कभी नुक्कड़ पर तमाम जगह ऐसे अस्पताल जहाँ पर ना तो किसी के पास है। हालांकि बात की जाए तो कुछ अस्पतालों के पास जो रजिस्ट्रेशन है उनमें कुछ एमबीबीएस डॉक्टरों के नाम दर्शाए गए हैं, उनके नाम से रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उसके बावजूद दरअसल उनके अस्पताल पहले से ही कुछ अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। हालांकि कहीं एक ही डॉक्टर के नाम से कई अस्पतालों के हैं, कई अस्पतालों पर के नाम दर्शाए गए हैं। और जो मौके पर जाया जाए तो अगर अंदर भीतर जब जाया जाता है और उनका उपचार, जो मरीजों का उपचार करने वाले डॉक्टर है वो फर्जी झोला छाप डॉक्टर, हालांकि उनको किसी तरह का ऐसा उनके पास वो किसी डॉक्टर लगा सके या फिर कर सके, आपको दवाई दे सके या फिर किसी तरह का उनका आईसीयू में इलाज कर सके। जी बिल्कुल। कुछ अस्पताल आईसीयू बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर आईसीयू का प्रावधान नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। हालांकि डॉक्टर है जो पूरी तरीके से मेडिकल लाइन की थोड़ी बहुत जानकारी जुटाते हैं, कंपाउंडरिंग के नाम पर वो कुछ अस्पतालों में काम करते हैं, उसके बाद ऐसे अस्पताल चलाते हैं, संचालित करते हैं उनका, उसके बाद वहाँ पर अस्पताल चला करके उनका मरीजों का उपचार करते हैं। हालांकि बात की जाए तो रुड़की सिविल हॉस्पिटल
हालांकि यहाँ की बात की जाए तो यहाँ ऐसा होता है कि इस तरीके से अस्पताल है या उनके दलाल उस अस्पताल के भीतर आते हैं। जब कोई मरीज आता है तो उनके जो है इंतजार किया जाता है कि कोई मरीज आए और उनके यहाँ पर बोली लगाई जाए। तो तमाम दलाल वो मरीजों के तीमारदारों के पास पहुंचते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे कहा जाता है कि आपका जो इलाज है इसे सलमान मलिक जी, हो जाएगा। सलमान मलिक जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी यहाँ पर इस वक्त कि आखिर ऐसे कौन से अस्पताल है जो बिना डिग्री के संचालित हो रहे हैं या बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं, और ऐसे कौन से डॉक्टर्स, जैसा आपने कहा कि एक डॉक्टर की डिग्री पर 4 अस्पताल रजिस्टर कराए जाते हैं, एक डॉक्टर के नाम का रजिस्ट्रेशन लेकर 4 अस्पताल चलाए जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से नाम हैं, आप बताइए जरा। सलमान मलिक जी, सलमान मलिक जी तक शायद हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से सलमान मलिक जी ने ये पूरी घटना बताई, सारी चीजें बताई, किस तरह से दलालों के माध्यम से भी मरीजों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं मरीजों पर कहे कि एक तरह से अटैक किया जा रहा है। एक डिग्री से 4 अस्पताल संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं मुख बना बैठा हुआ है। कुछ अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन सीज कर दिए गए थे, कैंसिल कर दिए गए थे, उसके बाद अस्पतालों को सीज कर दिया गया था। उसके बावजूद आज भी कुछ अस्पताल है जो संचालित हो रहे हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है जो स्वास्थ्य विभाग इस तरह से मुख बना बैठा हुआ और अस्पतालों को संरक्षण दे रहा है, जिस तरह से झोलाछाप डॉक्टर्स की और अस्पतालों की भरमार है क्षेत्र में, तो उससे क्षेत्र की स्थिति क्या है और स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है, ये जानना चाहूंगी। बिल्कुल, आपको बता दूं दामिनी कि ये रुड़की की बात नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड में जो है झोलाछाप डॉक्टर जो है उन्होंने अपना जाल बिछा रखा है। कई फर्जी नामों के नाम से, जैसे लाइफ केयर हो गया, लाइफ लाइन हो गया, और आपका बता दूं और बेबी केयर हो गया, ऐसे फर्जी नाम रख के कई जो है हॉस्पिटल जो है वो चल रहे हैं, जिन पर के स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि उनको ठोस कार्रवाई करे। क्योंकि कहीं ना कहीं दामिनी ये बता दूं, जैसे आए दिन कई बार होता है कि प्रसव के दौरान जो है जच्चा बच्चा दोनों की कई बार जो है जान चली जाती है। तो उस वक्त जो है प्रशासन हरकत में दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद जब घटना घट जाती है, कुछ समय बीत जाता है, तो फिर जो ये जो एक हिसाब से ये जो डॉक्टर है ये भी एक माफिया बन चुके हैं। जैसे खनन माफिया, भू माफिया, तो वैसे ही एक ये बोल सकता हूँ कि ये जो है स्वास्थ्य माफिया भी ये बन चुके हैं अब। जी दामिनी। तो भूपेंद्र जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य माफिया बन चुके हैं, इन डॉक्टर्स को किसी प्रकार का डर नहीं है, अस्पतालों को किसी प्रकार का डर नहीं है, जाहिर है कि स्वास्थ्य विभाग का संरक्षण प्राप्त है और यही वजह है कि ये लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह हो सकती है, क्यों स्वास्थ्य विभाग भी चुप बना बैठा हुआ है? क्या सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण के अलावा इन डॉक्टर्स को और इन झोलाछाप अस्पतालों को किसी और बड़े पॉलिटिकल दल का संरक्षण प्राप्त है, ऐसा भी कहा जा सकता है? बिल्कुल दामिनी, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन जब दोनों की मिली भगत से ही जो एक हिसाब से जो कारोबार है ये किया जाता है। क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो इनसे हफ्ता महीना ये बांध लेते हैं और हफ्ते महीने इनसे पैसे लेते हैं और इनको जो है अपनी मनमर्जी करने का मौका मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात दामिनी यहाँ ये बताऊँ आपको कि हॉस्पिटलों के बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी रहती है, दलाल खड़े रहते हैं। तो क्योंकि जैसे ही कोई मरीज आता है तो ये जो है अपना जो है शिकंजा उसके ऊपर कसते हैं, उसके ऊपर दबाव ऐसा बनाते हैं और उसको जो है वहां से जो है इसको ले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है जिस वक्त छुट्टी करते हैं तो उस वक्त फिर जो है मन मर्जी से पैसे लेते हैं, किसी से 25,000, किसी से 30,000। क्योंकि अगर सरकारी अस्पताल में उपचार मिले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो अपनी जेब भरने के चक्कर में जो है इनको जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ मोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको बताऊँ सामने देखो, जो प्राइवेट सरकारी अस्पताल का जो रुख करता है वो गरीब तबके का होता है। तो गरीब तबके के लोग जो है इतनी उनकी जेब अफोर्ड नहीं कर पाती कि बाहर इलाज करवा लें। क्योंकि सरकारी अस्पताल का रुख वो तभी करते हैं कि जब उनको कोई ना कोई जो सरकार सुविधाएं दे रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है, उनका लाभ मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं दामिनी सरकार अधिकारी, जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं और जो छोटे अधिकारी हैं, इनकी मिली भगत से जो है इनको बाहर रेफर कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है।
और वहाँ फिर जो प्राइवेट डॉक्टर है वो अपनी मन मर्जी से जो है इनसे पैसा ऐंठते हैं। जी दामिनी। तो भूपेंद्र जी, जिस तरह से आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट डॉक्टर्स भी इसमें मिले हुए हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जिस तरह से मिलीभगत सामने आ रही है, तो जाहिर है किसी न किसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग को भी इसको लेकर कोई ना कोई फ़ायदा होगा। वहीं इस पर मैं एक और चीज़ जानना चाहती हूँ आपसे भूपेंद्र जी, कि ये जो पूरा घटनाक्रम है या जिस तरह से जो झोलाछाप डॉक्टर्स का जाल फैला हुआ है, कितने समय से ये इस तरह की चीज़ें हो रही है? सामने अगर समय की बात करें तो समय तो काफी हो गया है। लगभग मैं आपको बताऊं कि आज से 10 से 15 साल पहले जो है ये चीजें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो है जो हर बंदे ने पेशा बना लिया कि सबसे बढ़िया कारोबार है कि BMS की डिग्री करो या MES की डिग्री करो और सीधा डॉक्टर बन जाओ और मोटी रकम वसूलो। तो कहीं ना कहीं जो इनके पास जो डिग्री होती है वो डिग्री एलोपैथी की होती है, लेकिन जो आयुर्वेदिक की होती है, लेकिन एक जो है कहीं ना कहीं एलोपैथिक पे फिर जो है इसका सर्च करते हैं और इसको अपना पेशा बना लेते हैं। जी दामिनी। वही दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ आदिल फरीदी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी। आदिल फरीदी जी, सबसे पहले तो देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से रुड़की का मामला सामने आया है, रुड़की में झोलाछाप डॉक्टर्स का कहीं ना कहीं एक तरह से जाल फैला हुआ है, और सिर्फ रुड़की की बात हम नहीं कर रहे, रुड़की के आसपास के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लगातार झोलाछाप डॉक्टर्स और फर्जी डॉक्टर्स अपना आतंक मचा रहे हैं, आम भोले भाले मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग मुख बना बैठा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार से ना इन पर कोई एक्शन ले रहा है और ना ही इन पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। तो देखा जाए तो एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी होती है क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य की, लेकिन वहीं उसी तरफ कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वही जनता की जो जिंदगी है उसे बिल्कुल जोखिम में डाल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप, आदिल फरीदी जी? जी, समाज के लोग मैम, जैसा कि हमारे यहाँ पे पहले तो सरकार की कमियां है। जिस तरीके से बहुत बड़ा सिविल हॉस्पिटल के नाम पे नाम पे क्लर्क है जी, आप वहाँ पे लोग जाते हैं, कुछ वहाँ पे हो नहीं पाता, वहाँ एजेंट लोग चले जाते हैं और जो है कोई 10,000 कहता है, कोई 20,000 से शुरू करके 5-10 हजार को से। मैं चाहूंगी एक बार आप जो अस्पताल है उसका नाम दोहराए। सिविल हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ रुड़की सिविल हॉस्पिटल, हाँ जी, तो उसके अंदर एक दलाल किस्म का पूरा वो चल रहा है, जोरों शोरों पर है। उसमें स्टाफ भी इसी तरह का ही हो रहा है। किसी का कोई भी मामला हो, डॉक्टरी लाइन का हो, किसी का चोट वगैरह का हो, उसमें भी बहुत ज्यादा लोगों से पैसा वसूला जा रहा है जी। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि उनके प्रति सख्त सख्त कार्रवाई हो और इस तरह के कोई भी वहाँ पे कार्य ना हो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाया जाए। और वहाँ से ले जाने के बाद जो डिग्री लगाए बैठे हैं अपने अपने हॉस्पिटल पे, उनके यहाँ ले जाके उनकी बहुत सी ऐसे घटनाएं हो जाती है जो मौत हो जाती है जी। तो इससे कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के। और जो अपना डॉक्टर खुद MBBS की डिग्री लगा रखी है पर डॉक्टर वहाँ पर नहीं है। ठीक है, मैं आपसे आदिल फरीदी जी ये भी जानना चाहूंगी कि जैसा आपने सरकार की कमियां तो गिना दी कि सरकार में कमी है, जाहिर है शासन प्रशासन की भी एक बड़ी कमी है, इसी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह से लचर है, लोगों की जिंदगियों को जोखिम है। लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधियों का किस तरह से रवैया है? वहीं अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों का, तो उनका किस प्रकार से रवैया है क्षेत्र की जनता के साथ? उनका जो रवैया है मैम, उनका रवैया ही होने के कारण ये दलाल घुसे वहाँ पे और उनकी सख्त अपनाए में अपना रुख, तो ये काम ना हो। और मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी को आह्वान करना चाहता हूँ, जितने भी सिविल हॉस्पिटल है और हमारी सरकार ऐसा नहीं है, केंद्र में भी है राज्य में भी है, सिर्फ सरकार डबल इंजन की सरकार थी तो ये कहती है कि हम स्वास्थ्य को और जागरूकता करेंगे। तो ये किस तरह की जागरूकता है मैम, किस तरह का लोगों का सहयोग कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ा सवाल उठता है सरकार पर भी, साथ ही साथ शासन प्रशासन पर भी कि आखिर किस तरह से लोगों का सहयोग। मैम ये देखो, प्राइवेट ले जाने में लोग सक्षम हो रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में अपना
स्वास्थ्य नहीं करा पा रहे हैं। सिर्फ सरकार चाहिए कि हम हर चीज को उपलब्ध करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार को भी देखना चाहिए। हमारे जो नुमाइंदे और हमारे जो कर्मचारी बैठे हैं उनके पर भी गौर करनी चाहिए। जी बिल्कुल। सलमान मलिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आदिल फरीदी जी ने एक चीज उठाई कि कहीं ना कहीं सरकार को भी देखना चाहिए और इस और संज्ञान लेना चाहिए, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से जुलाचार डॉक्टर्स की बढ़मार है और चीजें यही सामने आ रही कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो बिल्कुल मुख बना बैठा हुआ है, क्या स्वास्थ्य विभाग कभी निरीक्षण करने नहीं आता, क्षेत्र में मुआयना करने नहीं आता? वहीं अगर हम बात करें वहां के जनप्रतिनिधियों का, तो उनके जनप्रतिनिधियों की क्या स्थिति है? क्या उन्होंने कभी क्षेत्र की जनता से इस बारे में बात नहीं की, इस और संज्ञान नहीं लिया और इस और कदम नहीं उठाए? सलमान मलिक जी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी शहर के अंदर पहुंचती है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की टीम को अस्पतालों का निरीक्षण क्यों नहीं करती जिन अस्पतालों के अंदर इस तरीके के इलाज किए जा रहे हैं। हालांकि जो फर्जी अस्पताल है वो लगातार चल रहे हैं और बात की जाती है कि जो सिविल हॉस्पिटल है रुड़की का, ये फर्जी अस्पतालों का अड्डा बना हुआ है कमाई का, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम जो दलाल है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचते हैं, तमाम जो मरीज हैं उनकी यहाँ पर बोली लगाई जाती है, उसके बाद उन मरीजों को अपने अस्पताल के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर उनका इलाज किया जाता है। हालांकि जब उनका इलाज करता है तो कई मरीजों की गलत ट्रीटमेंट मिल जाती है, गलत उपचार मिलने के बाद उनकी मौत हो जाती है और कई केस उनके बिगड़ भी जाते हैं उपचार के दौरान। तो ऐसे में उनको फिर हार्ट सेंटर का रुख करना पड़ता है। तो कई ऐसे अस्पताल है जिनके खिलाफ तहरीर भी दी जाती है, फिर उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में पूरा मामला जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करने की बात कहता है, हालांकि टीम भी मौके पर पहुंचती है, कार्रवाई होती है, लगभग 10 से 15 दिन या 1 महीने के भीतर भीतर तमाम अस्पतालों पर लगाम लगाने की जो है यहाँ पर कोशिशें की जाती है, लेकिन उसके बाद टाइम बीतने के बाद फिर से वो अस्पताल दोबारा से ऐसी करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फर्जी अस्पताल है इन पर पूरी तरीके से रोक लगती है, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है कहीं ना कहीं किसी भी यहाँ पर उनका भी ढील रवैया यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे अस्पतालों पर उनकी कार्रवाई भी यहाँ पर असफल नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को भी देखना चाहिए कि ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करनी चाहिए और अस्पताल से लेकर जो मेडिकल है, मेडिकलों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पर मेडिकल चला जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को वहाँ पर रखा जा रहा है। यानी कि अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल के अंदर भी जो नाबालिग युवती है और जो युवक है वो वहाँ पर उनको जो है कंपाउंडर के रूप में रखा जाता है और जिसके बाद जो मरीज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में कई मरीजों के साथ जो है यहाँ पर खिलवाड़ किया जाता है, क्योंकि अननोन जो जानकारी नहीं लगते वहाँ। तो सलमान मलिक जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कभी इसको लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है? क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आता है स्वास्थ्य विभाग, निरीक्षण भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पतालों पर एक्शन नहीं होता है। तो क्या किसी उच्च अधिकारी तक इसकी शिकायत की गई हो, आगे से जाकर लिखित में शिकायत की गई हो किसी बड़े अधिकारी को? उसके बावजूद भी अगर ये स्थिति बनी है तो एक बड़ा सवाल उठता है। सलमान मलिक, आपको बता दें कि पहले भी ऐसी शिकायतें हुई है, हालांकि भूपेंद्र जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी। सलमान मलिक जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगर शिकायत ना की गई हो उसके बावजूद, उसके बाद अगर स्वास्थ्य विभाग की इस तरह की स्थिति है तो ठीक है, लेकिन अगर शिकायत भी की गई हो, कई बार शिकायत करने के बावजूद उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग अगर इस और संज्ञान नहीं ले रहा है तो ये तो एक बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल दामिनी, सवाल तो उठता ही है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी तो स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि समय समय पे निरीक्षण करे। जहाँ हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हैं वहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके दस्तावेज प्रॉपर तरीके से चेक हो और देखा जाए कि वहाँ डॉक्टर बैठा है या नहीं बैठा जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि एक डॉक्टर के नाम से 4 रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो सबसे पहले तो विभाग की यही गलती हो जाती है कि एक डॉक्टर के नाम से आप 4 रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को इसका लाभ, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो आला अधिकारी है, जब उनके पास दस्तावेज जाते हैं तो उनको जांच करनी चाहिए दस्तावेज की। ये नहीं कि खाली सिग्नेचर कर दिया और हॉस्पिटल खुल गया। और इसमें जो परेशानी होती है वो मरीजों को होती है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो अपनी जेब गर्म कर ली, जी बिल्कुल, अधिकारियों ने अपनी जेब गर्म कर ली। तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके का इंसान है, आदमी है, लोग है, वो ज्यादा इसमें परेशान होते हैं। तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि जो हॉस्पिटल खुल रहा है
उसकी जो है प्रॉपर तरीके से उसके दस्तावेज की जांच हो, डॉक्टर की जांच हो और समय समय पर निरीक्षण किया जाए, ताकि जो मरीज है उनसे जाना जाए कि उनके साथ डॉक्टर का रवैया कैसा है, डॉक्टर का बिहेव कैसा है और उनसे कितनी रकम वसूली जा रही है। और ये बड़ा सवाल होता है दामिनी कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी है उनको जो है निरीक्षण बहुत जरूरी करना चाहिए। जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को इस और ध्यान देने की जरूरत है, निरीक्षण करने की जरूरत है और जो सारे जरूरी दस्तावेज है उन्हें ठीक तरह से चेक करने की जरूरत है, क्योंकि एक डॉक्टर के नाम पर, एक डिग्री के नाम पर 4 अस्पताल संचालित होना एक बहुत ही बड़ी बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि डिग्री एक, डॉक्टर एक, रजिस्ट्रेशन एक, लेकिन अस्पताल 4, यानी कि एक डिग्री पर कहीं ना कहीं 4 से 5 अस्पताल संचालित हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग है कि मुख बना बैठा हुआ है। ना स्वास्थ्य विभाग इस और कोई एक्शन ले रहा है और ना ही किसी प्रकार से कोई कार्रवाई कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग इस तरह से लापरवाही क्यों बरत रहा है, क्यों आम लोगों की जिंदगियों को जोखिम में डाल रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग को किसी प्रकार का भय नहीं है? क्योंकि ये जो डॉक्टर्स है उन्हें तो जाहिर है किसी प्रकार का भय नहीं है। भय इसलिए नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग, जिम्मेदार अधिकारी इस तरह से मुख बने बैठे हैं, मुख दर्शक बने बैठे। बड़ा सवाल उठाता है स्वास्थ्य विभाग पर भी, क्योंकि एक और उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है आम जनता की, आम जनता के स्वास्थ्य की, तो वही दूसरी और यही अधिकारी जो जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी है, वह अपनी जिम्मेदारी से सीधे तौर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब निरीक्षण करने जाते हैं, चीजें ये सामने है कि निरीक्षण भी किया जाता है, लेकिन निरीक्षण के बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि आखिर निरीक्षण में करते क्या है ये लोग। हालांकि अब देखना ही होगा कि आखिर कब तक ऐसी तरह लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता रहता है और ये जो झोला छाप डॉक्टर्स है इन्हें स्वास्थ्य विभाग का संरक्षण मिलता रहता है। कब तक आम लोगों की जिंदगियां, आम लोगों का पैसा दलालों की भेंट चढ़ता रहता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।